देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बेकाबू होती दिखाई पड़ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 24,882 नए संक्रमित पाए गए हैं कोरोना के और सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 15,817 नए संक्रमित पाए गए हैं, जबकि केरल, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी हालात अब बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में 1780 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र के कई शहर ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, लॉकडाउन लगाना पड़ा है। पंजाब के कई जिलों में भी नाइट कर्फ्यू जारी करना पड़ा है। दिल्ली में भी एक बार फिर से कोरोना अपना पैर फैलाता नजर आ रहा है। 24 घंटे में 400 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। देखिए, कोरोना का ये यू टर्न है और अलग अलग शहरों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा असर है, जहां एक दिन में 15,000 से ज्यादा मामले, और इस साल की बात करें तो ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं एक दिन के भीतर। पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 56 लोगों की मौत भी हो चुकी है 24 घंटे के भीतर ही। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का फैसला ले चुकी है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। इंद्रजीत सिंह भाईखला मुंबई से, संकेत पाठक अंधेरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संकेत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो बढ़ते मामले हैं, एक तो इस पर अलग अलग जो नए आज सरकार ने फैसले लिए हैं, इसका कितना समर्थन आम लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है और प्रभाव कितना रहेगा? क्योंकि जाहिर तौर पर जब ऐसे कड़े फैसले सरकार ले रही है तो विश्लेषकों की राय भी ले रही होगी। कितना असर होगा इसका? हाँ, देखिए, आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है। कई जिलों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन आपको बताऊं कि लोगों की मजबूरी है कि उन्हें घरों से निकलना पड़ रहा है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन का समर्थन नहीं करते। आपको बताऊं कि जो भीड़ है लोगों की, वो सड़कों पर देखी जाती है, क्योंकि वो अपने काम पर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन जो सरकारें हैं उनका कहना है कि वो जो बड़े शहर हैं, खासतौर से मुंबई, पुणे जैसे शहर, वहां पर लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। हो सकता है कि आंशिक लॉकडाउन लगाया जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनमें से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या दोबारा लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं, दोबारा लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। आदमी इतने परेशान है कि लॉकडाउन लग जाएगा तो बहुत परेशान हो जाएंगे। उसमें कितने जी का नौकरी छूट गया है, ऑटो वाले भी परेशान है। उसमें लॉकडाउन लगेगा तो भारी गिरेगा सबको। बिल्कुल, तो इनका कहना है लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। आप ये बताइए, सरकार कह रही है कि दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है, आपको लगता है लॉकडाउन जरूरी है? जरूरी नहीं है। वैसे हम लोग परेशान हैं, हम लॉकडाउन लगा के मतलब क्या है? वैसे हम लोग का धंधा पानी मर रहा है, भाड़े मिल नहीं रहे हैं, कंडीशन खराब चल रहा है। जो आदमी 800-900 बनाता था वो 300-400 ही बना पा रहा है। क्या करें? लॉकडाउन लगेगा तो भीख मांगने के लिए लाइन आ जाएगी। सही है कि नहीं? बिल्कुल। आशा, आपने सुना कि जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई महीनों तक वो घरों में बैठे थे, उनकी रोजी रोटी है। यही वजह है कि लोगों का समर्थन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि उनकी मजबूरी है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के कड़े फैसले लेने होंगे। जी, इंद्रजीत का रुख करते हैं। इंद्रजीत, पहले तो पूरे मुंबई का हाल बताइए, क्या स्थिति है और बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या कड़े फैसले ले सकती है सरकार आने वाले दिनों में मुंबई को देखते हुए? ऐसा अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो अक्टूबर महीना था, अक्टूबर महीने के बाद सबसे ज़्यादा जो केसेस अब आए हैं, यानी 1600 से ज़्यादा केसेस एक दिन में आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई की स्थिति क्या है। दूसरी बात यह है कि लोग अपनी आदतें नहीं बदल रहे हैं। बहुत सारे लोग मास्क लगा के चलते तो जरूर है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो मास्क लगाने की भी प्रक्रिया है, तो खासकर जो छोटे दुकानदार हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, वो लोग देखा जाता है कि मास्क फाइन के डर से जरूर लिए रहते हैं, लेकिन नीचे किए रहते हैं, और जैसे ही उन पर कोई सख्ती होती है, फाइन का डर रहता है, उसको ऊपर कर लेते हैं। इस वक्त हम भाईखला इलाके में हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर मास्क लगाए हुए हैं। कुछ नहीं भी लगाए हुए हैं तो मास्क लिए रहते हैं, और जैसे ही देखते हैं, कैमरा देखते हैं, किसी को देखते हैं, तुरंत मास्क अपना ऊपर कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं भाईखला में रहता हूँ, मेरा नाम फर्नांडिस है। सबसे बड़ी बात है, धन्यवाद महाराज सरकार को बोलते हैं जो मास्क के बारे में बोले, बहुत बढ़िया है। पर ये जो क्राइम जो हो रहा है, जो मास्क के पीछे जो बीएमसी ने बोला है ना, मार्शल जो लगे वसूली कर रहे हैं, वो गलत जगह से कर रहे हैं।
बाई लॉ से उनको यूनिफॉर्म डालना पड़ता है। दूसरा ये बताइए कि क्या आपको लगता है लॉकडाउन की जरूरत है? फिलहाल तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉकडाउन रहेगा तो बॉम्बे पूरा शांत हो जाएगा, क्योंकि आज रोजी रोटी उसी के लिए चल रहे। मास्क से डिस्टेंस रखो। ये जो ऐसा अगर इस समय मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मेयर बंगले पे गया था, वहाँ पे भी लगातार मीटिंग का दौर चालू है। कल भी मेयर ने आंशिक लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। आज अभी एक हॉस्पिटल का दौरा करने जाने वाली हैं, लेकिन जो लोगों से बात हो रही, जितने भी लोग, वो उनका यही कहना है कि लॉकडाउन की जरूरत अभी मुंबई को नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा लॉकडाउन मुंबई ने झेला है। जी। बहुत सारे लोग कई महीनों तक काम पर नहीं जा पाए थे, कई लोगों की सैलरी कट गई, कई लोगों की नौकरी चली बने गई। रहिएगा। शायद यही तो कारण है कि लोग क्योंकि बड़ी बात यह है, नागपुर, पुणे, थाने, मुंबई, इसके अलावा जलगांव हो गया, नासिक हो गया, ये जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं, हमने एक बड़ा हथियार देखा था, वो ये कि कंटेनमेंट जोन्स बना दिए जाते थे उन जगहों से लोग बाहर निकलकर दूसरे जगहों पर, ताकि कोरोना ना फैले। ये एक तैयारी होती थी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जिलों को लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है, लेकिन जो आवागमन है वो भी रोकना पड़ेगा। वो कैसे होगा, बात इस पर आगे करेंगे। इधर दिल्ली के कई इलाकों की बात कर लें, लोग लापरवाही यहां भी दिखा रहे हैं। दिल्ली के आजादपुर मंडी में कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हुए लोग हमें देखने को मिले। देखिए, एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इस वक्त हम दिल्ली की आजादपुर मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फल फ्रूट मार्केट है, वहां पर है। लेकिन आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिर जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन यहाँ किस तरह से हो रहा है, कितने नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। हालांकि जब कोरोना बढ़ा था तो यहाँ पर भी 50% तक ही एंट्री कर दी गई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो पूरे काम है वो हो रहे हैं और मास्क नहीं लगाया है। मास्क नहीं लगाते आप लोग? मास्क लगा ले, जेब में रखा हुआ है मास्क। ये कितने दिन पुराना मास्क लगा रहे हैं? है 2000 दिन पुराना। तो अब डर नहीं रह गया क्या कोरोना का? डर तो है। डर है, फिर मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा लेंगे। मास्क लगाना अब जो है एक फॉर्मेलिटी रह गई है। बहुत से लोग दिखेंगे, आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ? मैडम ने लगा हुआ, नहीं लगाया। क्यों? क्यों लगाने से क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। कोरोना खत्म हो गया? सब खत्म हो गया। कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं लगातार। पता नहीं बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, कभी बढ़ता है कभी घटता। लगाते लगाते और परेशान हो गए, इससे और सांस फूलती है, इसलिए हम लोग बहुत कम करती है। तो डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं, डर नहीं लगता। कोरोना से डर नहीं लगता। और जैसे जैसे हमारे कैमरा आगे जा रहा है, लोग मास्क लगाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डर काफी हद तक कोरोना का खत्म हो गया है। देख सकते हैं आप, चारों तरफ कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। एक दूसरे से सट कर लोग यहाँ पर चलने पर मजबूर हैं। यहाँ पर देखिए, खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त तो मास्क उतारेंगे ही, लेकिन जब सब्जी या फिर फल बेच रहे हैं तो भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो एहतियात बरतना बेहद जरूरी। कैमरामैन कालिकांत झा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। तो दूसरे राज्यों में बढ़ रहे हैं केस, इसलिए हम सुरक्षित है ये नहीं समझा जा सकता, क्योंकि फ्लाइट्स में आवागमन अब भी चालू है और असर एक राज्य में बढ़ने का मतलब है कि दूसरे राज्य में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ये हमें समझना होगा, इसलिए दवाई के साथ साथ ढिलाई नहीं बरतनी है, प्रधानमंत्री ने भी कहा था। इधर बढ़ते केस के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का भी बयान सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी हिदायत दी है, लोग नियमों का पालन करें, क्योंकि खतरा फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। देश में कोविड के मरीजों की जो स्थिति है वो बेहतर हो रही है, लेकिन ये संख्या जो बढ़ रही है ये कुछ ही स्टेट्स में बढ़ रही है। देश के 6 स्टेट्स में शायद 85-86% केसेस हैं और वहाँ पर भी जो संख्या बढ़ रही है उसका कारण लोगों के द्वारा लापरवाही करना है। अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, समाज के लोगों की रक्षा के लिए कृपया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मत भूलें। अगर इसको हमने ठीक प्रकार से पालन किया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कोविड के खिलाफ हमको निर्णायक विजय प्राप्त होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।